हरे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतीर्थराम। भगवान की कृपा से हमें यह मनुष्य जन्म मिला है, जिसे देव दुर्लभ योनि बोला जाता है। यह विकास की चरम अवस्था है। मनुष्य देह प्राप्त करने के बाद भगवान ने हमें शक्ति और क्षमता दे दी कि हम चाहें तो अपना उद्धार कर सकते हैं। अब सारे मार्ग हमारे लिए खुले हुए हैं। हम चाहें तो इसी जन्म में मुक्ति हो सकती है, जन्म मरण से परे हो सकते हैं, वापस भगवान की गोद में जाकर बैठ सकते हैं। पूरी स्वतंत्रता है हमारे पास। किंतु यदि हम पशुओं की तरह खाने पीने सोने जागने में ही अपने समय को नष्ट कर देते हैं, तो यह मनुष्य जन्म सफल नहीं हुआ। यह जन्म तो तब सफल होगा जब इस जन्म में भगवान का भजन करें। भैया, केवल प्राणों के चलने से ही जीवन मिलता है, जीवन होता है, ऐसी बात नहीं। बहुत जगह पर लोहार की धोकनी का उदाहरण दिया जाता है कि वह भी चलती है, उसमें से भी आवाज आती है, पर क्या वह जीना है? केवल श्वास लेने छोड़ने से हमारा जीवन सिद्ध नहीं होता। यह जीवन तभी सिद्ध होगा जब हम मनुष्य के योग्य कोई काम करें, क्योंकि मनुष्य ही भगवत प्राप्ति का अधिकारी है और भगवत प्राप्ति मनुष्य जन्म में ही हो सकती है और बड़ी सरलता से हो सकती है। हम सब साक्षात भगवान के अंश हैं। गीता में भगवान स्वयं कहते हैं, ममे वांशो जीव लोके, और मानस में कहते हैं कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए। हम सब भगवान के ही उत्पन्न किए हुए उनके प्यारे अंश हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो भगवान का प्रिय ना हो। हमें यहाँ भगवान ने ही जन्म दिया है। कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि मैंने अपनी मर्जी से यहाँ जन्म लिया है। हमारा पालन पोषण भी भगवान ही करते हैं, हमारी रक्षा भी भगवान ही करते हैं। और इसी कारण से कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि मैं इतने वर्ष तक जीऊंगा, इतने वर्ष तक इस पृथ्वी पर रहूंगा ही, क्योंकि हम भगवान की मर्जी से आए हैं, भगवान की मर्जी से जी रहे हैं और भगवान की मर्जी से ही जाएंगे। इसलिए हम भगवान के ही हैं। एक संत से किसी ने पूछा कि किधर जाओगे, तो संत ने उत्तर दिया कि भैया, फुटबॉल को क्या पता कि वह किधर जाएगी, खिलाड़ी जिधर ठोकर लगा देंगे वहीं चली जाएगी। इसी प्रकार हमें भगवान जहाँ भेजेंगे वहीं जाएंगे, जैसा रखेंगे वैसे रहेंगे, ऐसा विचार करके हमें निश्चिंत हो जाना चाहिए। अपने साथ कर्तव्य कर्म करते रहें, किंतु किसी बात की इच्छा न रखें, न जीने की न मरने की। भगवान चाहे हमें नरक में डालें, चाहे स्वर्ग में, चाहे बैकुंठ में भेजें, चाहे फिर पृथ्वी पर, जैसी उनकी इच्छा। हम तो बस उनके भरोसे निश्चिंत हो जाएं। हमारी अलग से कोई इच्छा नहीं है। आपकी जो इच्छा हो वैसा करना। और जिस दिन यह विश्वास हो जाएगा, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। यहाँ हम बैठते हैं तो भगवान की मर्जी से, जाते हैं तो भगवान की मर्जी से। हमें कोई दुख नहीं, कोई संताप नहीं। हमारी मृत्यु अभी आ जाए तो क्या कष्ट है। हमको संसार से कुछ लेना नहीं है। जिए तो आनंद से, मर जाएं तो आनंद से। कोई खिलाना चाहे तो खा लें, सुनना चाहे तो सुना दें, मिलना चाहे तो उससे मिल लें। अपना कोई काम है ही नहीं। बस खाने में इतना ध्यान रखना है कि वह वस्तु शास्त्र विरुद्ध और शरीर विरुद्ध अर्थात कुपथ्य न हो। कोई न खिलावे अथवा कम खिलावे या ज़्यादा खिलावे, उसकी मर्जी। हमें काहे की चिंता। कोई कहे कि हम सुनना नहीं चाहते, हम मौन हो जाएंगे। कोई मिलना नहीं चाहे तो भैया हमें भी तो नहीं मिलना। कोई सुनना चाहे तो उसे सुना दें। वह बोले कि क्यों सुनाती हो, चुप रहो, तो चुप हो जाए। कोई कहे कि रामायण सुनाओ, गीता सुनाओ, तो जो जानते हैं वह सुना दें।
कोई कहे कि इस शास्त्र के बारे में सुनाओ, और यदि हमें नहीं आता तो हम कहेंगे कि भैया ये हमें नहीं आता, तो हम कैसे सुनावें। कोई हमसे मिलना चाहे तो हम मिलें, नहीं मिलना चाहे तो ये और अच्छी बात, आनंद से बैठे रहें। ऐसा करने में कौन सी कठिनाई है, कौन सी तपस्या है। कहीं जाना नहीं है, कोई पढ़ाई नहीं करनी है, कोई शास्त्र नहीं पढ़ना पड़ता, कोई गुरु नहीं बनाना पड़ता, कोई दीक्षा नहीं लेनी पड़ती। जैसे दूसरा राजीव वैसे कर दिया। हमारी न खाने की मर्जी है, न सुनाने की मर्जी है, न मिलने की मर्जी है। कोई खिलाना चाहे तो खा लिया, सुनना चाहे सुना दिया, मिलना चाहे मिल लिया। कितनी सरल बात। इसमें हमारा कौन सा खर्च होता है। एक संत ने कहा कि हमारे से दुनिया राजी नहीं हुई, तो हमने विचार किया कि दुनिया हमसे राजी क्यों नहीं हुई। फिर विचार आया कि हम दुनिया के किसी काम तो आए नहीं। अगर हम दुनिया के काम आते तो दुनिया राजी हो जाती। दुनिया के काम वही आता है जो कुछ नहीं चाहता। कुछ भी चाहने वाला सबके काम नहीं आ सकता। और ऐसा विचार करके हमने इच्छा छोड़ दी। इच्छा छोड़ते ही मन में आया कि अगर हम दुनिया के काम नहीं आए तो दुनिया भी तो हमारे काम नहीं आई। अब दोनों में समता हो गई। न कोई दुनिया का दोष है, न कोई हमारा दोष है। अब जिस तरह से भगवान रखेंगे उसी तरह से हम रहेंगे। कोई खिलावे तो मौज, न खिलावे तो मौज, सुनना चाहे तो मौज, न मिलना चाहे तो मौज। अब कहाँ कोई दुख रहा, कहाँ कोई बंधन रहा। और जो मौज में है, परमात्मा तो उसके पास है ही, क्योंकि उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है। वह केवल उनके आश्रित है। भगवत प्राप्ति जितनी सरल है, इससे सरल कुछ हो नहीं सकता। सदैव स्मरण रखें कि जो हमारे बिना रह सकता है, उसके बिना हम भी बड़े आनंद से रह सकते हैं। एक संत ने कहा, हमारी आंखें चली गईं तो दुख हुआ। फिर विचार आया कि हमारे बिना आंखें रह सकती हैं, तो हम भी तो आंखों के बिना रह सकते हैं। जब आंखों को हमारी जरूरत नहीं, तो फिर हमको भी आंखों की जरूरत नहीं। अब तो यह प्रश्न भी मन में नहीं उठता कि आंखों से कुछ देखें। कितनी सीधी सादी और कितनी ऊंची बात। अपनी कोई इच्छा नहीं, न कोई जप, न ध्यान, न स्वाध्याय। संसार के साथ यह संबंध रहे कि कोई जैसा करे, खिलाए खा ले, जैसा पिलाए पी लें, मिलना चाहे मिल लें। इस तरह हम बड़े आनंद में रह सकते हैं। गीता में कहा गया है, जो फल की इच्छा के बिना अपने आप जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहता है और ईर्ष्या से रहित, द्वंद्वों से रहित तथा सिद्धि और सिद्धि में सम है, वह कर्म करते हुए भी उससे बंधता नहीं है। और इसीलिए संत कहते हैं कि जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। कहो भगति पथ कवन प्रयासा, जोग नमक जप तप उपवासा। कोई रोग आ गया तो ठीक, रोग चला गया तो ठीक, किसी ने अपमान कर दिया बहुत अच्छा, सम्मान कर दिया तो ठीक। कोई मान करे, कोई अपमान करे, कोई भोजन दे, कोई ना दे, अपने को क्या मतलब। हमारी कोई ज़रूरत नहीं, हमें कोई परवाह नहीं। हमें न जीने से मतलब है, न मरने से मतलब है, न किसी के आने से मतलब है, न किसी के जाने से मतलब है, न मिलने से मतलब है, न नहीं मिलने से मतलब है, न करने से मतलब है, न नहीं करने से मतलब है। क्योंकि जो कुछ करना है केवल भगवान के लिए करना है, अपने लिए कुछ करना है ही नहीं। न कहीं जाना है, न आना है, न रहना है। अब कोई झंझट नहीं, सब समय आनंद, सब समय मौज। कोई ज़रूरत नहीं, किसी व्याख्यान की ज़रूरत नहीं, किसी शास्त्रीय अनुष्ठान की ज़रूरत नहीं। अब जो वे चाहें, हमारी कोई मर्जी है ही नहीं, तो मुक्त हो गए ना। भगवान ने कृपा करके मानव जन्म दिया है। इस जन्म को सफल कर लेना हमारा कर्तव्य है। और हमारा जन्म इसी बात से सफल हो जाएगा कि मेरा कुछ है नहीं, मेरे को कुछ चाहिए नहीं, और मेरे को अपने लिए कुछ नहीं करना है। कोई ठीक करे या बेठीक करे, उसकी जैसी इच्छा सो करे। हमें किसी से कुछ कहना नहीं। कभी मन में आ जाए तो कह दें कि भैया ऐसा मत करो। वह कहे कि जा जा, तेरी बात नहीं सुनते, तू जानता क्या है, तो बहुत ठीक, ये भी आनंद हो गया।
इसमें कौन सी परेशानी। सदा दिवाली संत के 8 पहर आनंद, सब समय मौज ही मौज। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। ये सबको सुख देने वाली, आनंद देने वाली बात है। अपनी मस्ती में भजन करें, कीर्तन करें, नाम जप करें, और बाकी जैसी उनकी इच्छा हो सो वो करावें। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।